हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिलीट एपीआई मेथड के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि हम एपीआई का यूज़ करते हुए कैसे डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है प्री फिल्ड फॉर्म डेटा। अब ये प्री फिल्ड फॉर्म डेटा क्या होता है, कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को आज का कॉन्सेप्ट कवर करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले काम ये करते हैं कि एक न्यू कंपोनेंट फाइल बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इस एसआरसी फोल्डर में आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं एक न्यू कंपोनेंट फाइल बनाऊंगा। किस नाम से बनाऊंगा? प्री फिल्ड फॉर्म डेटा। ठीक है, .jsx के नाम से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक न्यू कंपोनेंट फाइल बना लिए। यहाँ पर अगर मैं सिंपल क्या लिखूंगा, RAFCE, इससे क्या होगा, रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ। कोई एक्स्ट्रा डिव यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा और यहाँ पर आकर सिंपल एक h2 का टैग लगाऊंगा और यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा प्री फिल्ड फॉर्म डेटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्री फिल्ड फॉर्म डेटा इन React.js। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे काम कर लेते हैं। और यहाँ पे एक काम ये करते हैं कि फील्ड का भी f जो है वो कैपिटल रख लेते हैं, वरना ये बेचारा क्या कर लेगा, बुरा मान जाएगा। तो हम यहाँ पे इसका भी f क्या कर देंगे, कैपिटल रख लेंगे। कंट्रोल S से करूंगा सेव और यहाँ पे इस app.js में आऊंगा। यहाँ पर आकर मैं इस कंपोनेंट को क्या करूंगा, कॉल करवा लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्री फिल्ड फॉर्म डेटा और जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे कॉल भी हो चुका है और इसको मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट भी करा लिया है। कंट्रोल S से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा तो देखो यहाँ पर आपको दिख चुका है प्री फिल्ड फॉर्म डेटा। ठीक है, अब ये प्री फिल्ड फॉर्म डेटा आखिर होता क्या है और इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, कहाँ पर आप इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करते हो। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, और उस टेबल में आपको डिलीट का भी बटन दिख रहा है ताकि आप रिकॉर्ड को क्या कर सको, डिलीट कर सको, और इसके साथ साथ आपको एडिट का भी बटन दिख रहा है जिससे आप क्या कर सकते हो, डेटा को एडिट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। ठीक है, अब होता क्या है कि जब भी आप एडिट के बटन पे क्लिक करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस वाले रिकॉर्ड को क्या करना है, अपडेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके सामने जो एडिट का बटन होगा मैं उस पर क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं उस बटन पे क्लिक करूंगा तो एक फॉर्म आ जाता है मेरे सामने और उस फॉर्म के अंदर ये डेटा प्री फिल्ड होकर आता है। आपको ये डेटा दोबारा से फिल नहीं करना पड़ता और फिर आपको जहां पर भी चेंजेस करनी होती हैं, जहां पर भी अपडेशन करनी होती है, आप वहां पे करके अपडेट के बटन पे क्लिक करते हो तो आपकी लिस्ट में भी वो डेटा क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। अब अपडेट कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं। ठीक है, मैं अगर एक ही वीडियो में आप लोगों को कवर करवा दूंगा तो वीडियो भी काफी लेंथी हो जाएगी और आप लोगों को फिर समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम चीजों को सेपरेट रखेंगे और ईजी वे में लेकर चलेंगे। ठीक है, सारी चीजों को तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि यार बटन के क्लिक पर हम कैसे प्री फिल्ड कर सकते हैं फॉर्म के डेटा को एक फॉर्म में। ये सारी चीज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं काम ये करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आने के बाद देखो जो पिछली वीडियो का जो काम है वो दोबारा से मैं आपको यहाँ पे करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वही सेम काम हम 2-3 वीडियोस में ऑलरेडी कर चुके हैं और मैंने अच्छे से सारी चीजों को एक्सप्लेन भी किया है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो काइंडली प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख लेना। ठीक है, अब काम क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे एपीआई को कॉल करना है, एपीआई से डेटा को गेट करना है और टेबल में शो करवाना है। तो ये चीजें हम पिछली 2-3 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं जल्दी से एक काम ये करूंगा कि पिछली वीडियो वाला काम कहाँ गया, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे डिलीट एपीआई मेथड। ठीक है, ये रहा। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल C कर लेता हूँ, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर इसको कंट्रोल V से क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद क्या करना है मुझे, यहाँ पे ये जो मैंने डेटा को क्या करा था, गेट किया था। ठीक है, एपीआई का यूज करते हुए मैंने डेटा को क्या किया था, गेट किया था। तो यहाँ पे कंट्रोल C करूंगा और यहाँ पर आकर क्या करूंगा, इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, डिलीट वाला मेथड मुझे यहाँ पे यूज नहीं करना है तो मैं इसको यहाँ पे कोई कॉपी पेस्ट नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे टेबल ले आऊंगा। ठीक है, तो इस टेबल को हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, और यहाँ पर लाकर मैं क्या कर दूंगा, इस टेबल को कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल V से क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब ये बोल रहा है कि भाई डिलीट रिकॉर्ड का बटन तो आपने बनाया नहीं है, तो अभी बना लेंगे। इसको अभी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है ना, तो मैं इसको यहाँ से इस तरह से हटा देता हूँ और इस बटन का नाम हम रख देंगे एडिट, क्योंकि आज हम क्या देखने वाले हैं, एडिट करना देखने वाले हैं। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो होना क्या चाहिए, मेरा जो डेटा है वो फॉर्म के अंदर प्री फिल्ड होकर आ जाए। ठीक है, तो ये चीज आज हमने देखनी है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे भी क्या कर दूंगा, इसका नाम रख दूंगा फॉर एग्जांपल अपडेट रिकॉर्ड रख देते हैं। ठीक है, तो डिलीट की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा अपडेट रिकॉर्ड। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो मेरा डेटा गेट होके आपको यहाँ पे टेबल में भी शो हो चुका है। अब मैंने काम क्या करना है, मैंने काम ये करना है कि जैसे ही फॉर एग्जाम्पल मैं इस एडिट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो क्या हो, यहाँ पर एक फॉर्म हो और उस फॉर्म के अंदर मेरा क्या हो जाए, डेटा प्री फिल्ड होकर आ जाए। अब ये काम कैसे करना है, चलो ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक डिफ टैग लगा लूंगा। ठीक है, आप चाहो तो आप फॉर्म भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, एक डिफ टैग लगा लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, एक इनपुट फील्ड लगा लूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो एक इनपुट फील्ड लगा लेंगे। इसकी टाइप मैं यहाँ पे रख देता हूँ, क्या टाइप क्या रखूंगा, टेक्स्ट रख दूंगा। ठीक है, इसकी टाइप हम टेक्स्ट रख देंगे और इसी को कंट्रोल D से कॉपी लाइन डाउन कर लूंगा। ठीक है, अब ये 3 फील्ड्स क्यों लिए, क्योंकि मेरे डेटा में कितनी फील्ड्स हैं, 3 फील्ड्स हैं। कौन कौन सी, नेम, एज और सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल S से सेव करता हूँ और चलकर देखता हूँ कि क्या इनपुट फील्ड्स आ गई हैं इनपुट फील्ड्स, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे BR टैग
टैग का भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसी br टैग को यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल-C करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल-V से पेस्ट करता हूँ और इसके साथ-साथ इन दोनों को अब क्या करूँगा, कंट्रोल-C करूँगा, यहाँ पे भी कंट्रोल-V से पेस्ट और यहाँ पे भी कंट्रोल-V से पेस्ट। इसके साथ-साथ एक बटन अभी हम बना लेते हैं। उस बटन का काम हम आज नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि हम कैसे डेटा को अपडेट करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं एक बटन बना लेता हूँ ताकि अच्छा सा लगे। तो हम यहाँ पे आगे क्या करते हैं, अपडेट के नाम से एक बटन बना लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो अब ये फॉर्म अच्छा सा आपको नजर में आ रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या काम करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो ये जो हैरी वाला जो डेटा है वो क्या हो जाए, यहाँ पे प्री फिल्ड होकर आ जाए। अब ये काम कैसे करना है, चलो वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं काम ये करूंगा कि मैं यहाँ पर आकर एक स्टेट बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा और यहाँ पर आकर सबसे पहले क्या करूंगा, फॉर्म डेटा के नाम से क्या करूंगा, एक स्टेट बनाऊंगा और उस फंक्शन का नाम क्या रख दूंगा, मैं यहाँ पे रख दूंगा सेट फॉर्म डेटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेट फॉर्म डेटा के नाम से एक फंक्शन बना लेंगे इक्वल टू, और यहाँ पे मैं यूज स्टेट हुक का यूज करूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई इसके अंदर क्या होने वाला है, एक ऑब्जेक्ट होने वाला है। ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या वैल्यूज होंगी, एक होगा नेम जिसको अभी मैं एम्प्टी बोल देता हूं, इसके साथ साथ एक होगा क्या, एज होगा जिसको मैं अभी क्या बोल दूंगा, एम्प्टी बोल दूंगा, और इसके साथ साथ आखिरी क्या होगा, सैलरी होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सैलरी लिखा और इसको भी मैंने अभी एम्प्टी रख दिया। इस चीज को करने का एक तरीका और भी है, लेकिन वो बैड प्रैक्टिस है, वो गुड प्रैक्टिस नहीं है, वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। है क्या तरीका कि आप क्या कर सकते हो, नेम के लिए, एज के लिए और सैलरी के लिए अलग अलग स्टेट्स भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन उससे होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल अभी तो मेरे पास क्या है, 3 इनपुट फील्ड्स हैं, तो मैं क्या करता यहाँ पे 3 स्टेट्स बना लेता। लेकिन अगर मैं बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास 10 फील्ड्स होंगी या 12 इनपुट फील्ड्स होंगी, तो मैं क्या 10-10 12-12 स्टेट्स बनाऊंगा। ऐसे करने से तो मेरा कोड बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इस वजह से मैंने क्या करा, यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस यूज करिए और मैंने क्या करा, यहाँ पर आकर एक स्टेट बना लिया और उस स्टेट के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट पास करवा दिया। अब जितनी भी इनपुट फील्ड्स हो वो मैटर नहीं करता, मेरी स्टेट कितनी यूज हो रही है, एक ही स्टेट यूज हो रही है। ठीक है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है, आपने इसी चीज को क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर इस रिस्पॉन्स के अंदर क्या आ रहा था, एक एरे आ रहा था और उस एरे के अंदर आपका सारा डेटा आ रहा था, ऐसा ही था। यहां पर आकर मैं क्या बोलूंगा, मैं यहां पर आकर बोलूंगा कि भाई सेट फॉर्म डेटा, कि भाई आप क्या करो, फॉर्म डेटा को क्या कर दो, सेट कर दो। ठीक है, कैसे सेट कर दो, मैं यहां पर आकर बोलूंगा कि भाई नेम को आपने क्या सेट करना है, मैं यहां पे यूज करूंगा रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स की जो 0 इंडेक्स की जो वैल्यू है उसमें जो नेम आ रहा है, आपने क्या करना है, उस नेम को यहां पे सेट कर देना है। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं इसको कंट्रोल-D से कॉपी लाइन डाउन कर दूंगा और यहां पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, एज को सेट करना है। एज कहां पर आ रहा होगा, रिस्पॉन्स की 1 इंडेक्स वैल्यू पे आ रहा होगा और उसका नाम क्या होगा, एज होगा। ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है, सेट फॉर्म डेटा के अंदर जो एज वाली प्रॉपर्टी है उसके अंदर सेट कर देना है। सेम ऐसे ही यहाँ पे जो सैलरी होगी उसको भी आपने कुछ इसी तरीके से सेट करना है। तो वो कहां पर होगी, 2 इंडेक्स पर होगी और यहां पर आकर उसका नाम क्या होगा, सैलरी होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सैलरी लिख दिया। तो इससे क्या होगा, फॉर्म का डेटा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ये चीज तो अभी मैंने यहाँ पर बता दी। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर आकर इस बटन के क्लिक पर, जब मैं एडिट वाले बटन पे क्लिक करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करना चाहता हूं, मैं टॉम को क्या करना चाहता हूं, एडिट करना चाहता हूं, तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो यही वाला डेटा क्या हो, यहाँ पे प्री फिल्ड होकर आ जाए। ठीक है, इसको पता कैसे चलेगा कि भाई कौन से डेटा को मुझे एडिट करना है, तो उस चीज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर ऑन क्लिक पर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, एक एरो फंक्शन बना लूंगा सबसे पहले तो, और उस फंक्शन का नाम हम क्या रखेंगे, उस फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा एडिट रिकॉर्ड। ठीक है, और इसके अंदर मैं पास क्या करवाऊंगा, मैं बोलूंगा कि भाई यूजर की जो भी आईडी है वो क्या करो, यहाँ पे पास करवा दो, ताकि उसी आईडी के बेसिस पर हम क्या कर सकें, प्री फिल्ड करवा सकें अपने फॉर्म को। ठीक है, तो इसी चीज को कंट्रोल-C करूंगा क्योंकि ये फंक्शन अभी बना हुआ नहीं है, मुझे इस फंक्शन को बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, उसके बाद इस नाम को क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा इक्वल टू पैरेंथेसिस एरो फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट करके बना लूंगा। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, मैं इसके पैरामीटर में बताऊंगा कि भाई तुम्हारे पास क्या आएगी, एक आईडी आएगी। ठीक है, तुम सबसे पहले क्या करो, उसको गेट कर लो। अब यहां पर आकर आपने क्या करना है, देखो आपने सिर्फ आईडी को ही गेट नहीं करना, बल्कि आईडी के बेसिस पर आपने उस पूरे डेटा को गेट करना है। ठीक है, तो आप यहां पे सिंपल console.log यूजर आईडी नहीं करोगे, बल्कि आप क्या करोगे, आप यहां पे लिखोगे console.log और आप अपने एरे का नाम बताओगे। मेरे एरे का क्या नाम है, डेटा नाम है। ठीक है, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, मेरे एरे का क्या नाम है, डेटा नाम है मेरे एरे का। ठीक है, और इसी पर आप क्या कर रहे थे, मैं फंक्शन लगा के उसके अंदर की वैल्यूज को एक्सेस करके अपने टेबल में शो करवा रहे थे। ठीक है, तो डेटा के अंदर आप क्या बताओगे कि भाई डेटा के अंदर क्या आने वाला है, इसकी यूजर आईडी आने वाली है। तो मैं यहां पर आकर बोल दूंगा कि भाई यूजर आईडी आने वाली है, उसको क्या करो, जरा कंसोल में मुझे शो करवा दो। तो कंट्रोल से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो देखना एक इशू आएगा। वो इशू क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इस हैरी को क्या करना चाहता हूं, एडिट करना चाहता हूं, इसकी आईडी क्या है, 2 है। तो जैसे ही मैं इस एडिट के बटन पे क्लिक करूंगा
तो मैंने क्या करा था, हैरी के एडिट के बटन पे क्लिक करा था। मुझे हैरी को क्या करना था, एडिट करना था, अपडेट करना था, लेकिन मेरे पास डेटा किसका आ रहा है, उससे एक आगे का, मेरे पास टॉम का डेटा आ रहा है जिसकी आईडी क्या है, 3 है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इस वजह से हो रहा है कि आपकी जो इंडेक्सिंग होती है एरे की, वो कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, और हमने जो आईडी दी हुई है अपने डेटा को, वो हमने कहां से स्टार्ट करी है, 1 से स्टार्ट करी है। इस वजह से ये आपके पास कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहां पर आगे लिख देना है -1, ठीक है। कंट्रोल से क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहां पर आऊंगा, यहां पर आने के बाद इसको एक बार क्या करता हूं, रिफ्रेश करूंगा, और अब आप देखना, अब मेरे पास ये बिल्कुल सही से काम करेगा। फॉर एग्जांपल मैं पीटर को एडिट करना चाहता हूं, पीटर की आईडी क्या है, 4 है। अब बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो मेरे पास वही डेटा मिल रहा है, मुझे एक आगे वाला डेटा नहीं मिल रहा, क्योंकि मैंने -1 की लॉजिक यहां पर लगा ली है, ठीक है। अब एक काम ये करते हैं कि यार ये जो एक इतनी बड़ी सी जो चीज़ यहाँ पर आ रही है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल स्लैश से इसको कमेंट करूंगा, एक वेरिएबल बना लेते हैं फॉर एग्जांपल आइटम के नाम से, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इस चीज़ को स्टोर करवा दूंगा, ताकि मुझे बार बार ये डेटा यूजर आईडी -1 ना लिखना पड़े, ठीक है। अब सिंपल मुझे क्या काम करना है, जब भी एडिट के बटन पर क्लिक हो तो आपने क्या करना है, फॉर्म डेटा को दोबारा से सेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आगे लिखूंगा सेट फॉर्म डेटा, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, और यहाँ पर आने के बाद मैं नेम वाली फील्ड को क्या करूंगा, सेट करूंगा। नेम वाली फील्ड को कैसे सेट करना है, मैं यहाँ पे बोलूंगा आइटम डॉट नेम, इसके अंदर जो भी वैल्यू वो क्या करो, नेम के अंदर स्टोर करवा दो। सेम ऐसे ही मुझे सैलरी और एज के लिए भी काम करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज, और यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, आइटम डॉट एज कर देंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस नेम की जगह क्या लिख दूंगा, सैलरी लिख दूंगा, और इसी सैलरी को हम कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पे लाके कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर देंगे। अब सिर्फ एक काम हमारा रहता है, वो क्या रहता है, वो ये रहता है कि हमने यहाँ पर इस इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यूज को भी देना है, ठीक है। यहां पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, वैल्यू की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं बोलूंगा कि फॉर्म डेटा, ये जो मेरी स्टेट है, इसके अंदर क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। किस नाम से होगा, मैंने बोल दिया कि भाई नेम नाम से जो होगा, वो मेरी फर्स्ट इनपुट फील्ड के अंदर उसकी वैल्यू को क्या करो, शो करवा दो। सेम ऐसे ही मुझे क्या करना है, इसको कंट्रोल सी करूंगा, यहां पर आऊंगा, कंट्रोल वी से क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। सेम ऐसे ही यहां पर आऊंगा, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। इस नेम की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा एज, और इसके बाद मैं यहाँ पे नेम की जगह क्या लिख दूंगा, सैलरी लिख दूंगा, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, आपको फर्स्ट वाले डेटा को यहाँ पे प्रीफिल्ड करके दिखा देगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करना चाहता हूँ, इस टॉम को क्या करना चाहता हूँ, एडिट करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो मेरा ये जो टॉम वाला जो डेटा था, वो प्रीफिल्ड होकर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर आप बिलाल को एडिट करना चाहते हो तो देखो बिलाल का डेटा यहाँ पे प्रीफिल्ड होकर आ गया। फरजीन को एडिट करना चाहते हो तो देखो फरजीन का डेटा यहाँ पे प्रीफिल्ड होकर आ चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, प्रीफिल्ड फॉर्म डेटा को इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अपने फ्रेंड्स वगैरह में बताओ कि यहाँ पर आपको रिएक्ट जेस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जा रही है। एपीआई से रिलेटेड भी सारी वीडियोस आपको यहाँ पे मिल रही है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे हुस्न